शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गौरक्षक गुंडों को खुली चेतावनी दी है कि अब उनकी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ पीएम ने राज्य सरकारों से ऐसे गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। संसद के मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक में यह मुद्दा उठा तो पीएम ने भी ऐसी हिंसा पर अपनी नाराजगी एक बार फिर जाहिर कर दी। मोदी ने यह भी कहा कि हिंदुस्तानी गाय को मां मानते हैं, लेकिन उसकी रक्षा के नाम पर कानून को अपने हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री ने यह तीसरी बार गौरक्षकों को आड़े हाथों लिया है, लेकिन साथ ही यह भी कह गए कि इसे धार्मिक या सियासी रंग देना सही नहीं है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या मोदी की तीसरी चेतावनी से सुधर जाएंगे गौरक्षक, और क्या गाय के नाम पर गुंडागर्दी ने मोदी की नींद उड़ा दी है? इसी पर बहस होगी। इन पहले जरा सुनिए सर्वदलीय बैठक के बाद अनंत कुमार ने पीएम मोदी के बयान के बारे में क्या कहा। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस से मेरे साथ वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह, मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद से बीएल तिवारी साहब, उनको आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता आसिम वकार, और यहां स्टूडियो में प्रोफेसर राकेश सिन्हा, आरएसएस के विचारक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, आपसे शुरू करते हैं। तिवारी जी, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद अक्सर गौरक्षा के नाम पर इन गुंडों का भी बचाव करती हुई दिखाई देती है। तिवारी जी, प्रधानमंत्री मोदी साफ कह रहे हैं कि ये गुंडागर्दी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौरक्षा अराजकता फैलाने का माध्यम बना लिया है और इसका फायदा देश में सौहार्द बिगाड़ने में लगे लोग उठा रहे हैं। तिवारी जी, सीधी चेतावनी आपसे जुड़े उन संगठनों, उन लोगों पर है जो इन गौरक्षक गुंडों का बचाव करते हैं। तिवारी जी, जवाब दीजिए। मानक, ये केवल चेतावनी प्रधानमंत्री जी का जो रिपीटेड टेप है, इसके पहले वो ये देखें कि गौ की तस्करी में हत्या कितनी हो रही है, इसके बारे में भी सरकार ने कोई चिंता की है क्या? आज कानून की बात केवल गौरक्षकों के लिए हो रही है। बंगाल और केरल में कितनी बड़ी तादाद में मानवीय हिंसा हो रही है, उसके बारे में भी सरकार थोड़ी चिंता कर ले तो बेहतर होगा। गौरक्षक, कोई भी गौरक्षक गुंडागर्दी कभी नहीं करता जब तक उसकी संवेदनाएं हर्ट्स ना हो, जब तक उसको ये महसूस ना हो कि ये गाय की हत्या हुई है, तब उसका कोई अपना विचार प्रकट होता है। कोई भी गौरक्षक हत्यारा नहीं है। तिवारी जी, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं आपको नेता भी कह रहा हूं, बीएचपी से आप जुड़े हैं तिवारी जी, लेकिन आपको क्या एहसास है, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे आप सीधे प्रधानमंत्री मोदी की बयान को चुनौती दे रहे हैं? क्या आपको इस बात का एहसास है? मोदी जी ने कहा 80% गौरक्षक गुंडे होते हैं। मोदी जी ने फिर कहा गाय के नाम पर हिंसा बर्दाश्त की नहीं जा सकती। अब वो साफ कह रहे हैं कि लोगों ने इसको जरिया बना लिया है अराजकता फैलाने का, अपनी निजी दुश्मनी निकालने का। ये जो ये तो कानून काम करे ना, कानून काम करे और गौरक्षा की गारंटी केंद्र सरकार दे कि किसी प्रकार से गाय की तस्करी नहीं होगी, गौ हत्या नहीं होगी। ये गारंटी पहले सरकार दे। सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं, सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं, वो इस बात की गारंटी दे कि गौ हत्या नहीं होगी तो किसी भी गौरक्षक को अपने घर से निकलने की आवश्यकता ही नहीं होगी। मतलब आपने शर्त रख दी है, और मतलब आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं तिवारी जी। तिवारी जी, गौरक्षकों के नाम पर आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। आपने शर्त रख दी है कि गुंडागर्दी तब तक चलेगी जब तक गौ। एक सेकंड सर, एक सेकंड। तिवारी जी, इसका मतलब आपने शर्त रख दी है कि जब तक गाय की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार नहीं निभाएगी तब तक ये गुंडागर्दी होती रहेगी। कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही है। ये आप इस शब्द को सुधार लें। मानक जी, बहुत विनम्र निवेदन है मेरा, ये गुंडा शब्द आप चैनल पर प्रयोग ना करें। सर, बिल्कुल करेंगे हम बिल्कुल प्रयोग करेंगे। ये गुंडे ही हैं, ये संभ्रांत भाषा, ये गुंडे हैं, कानून को अपने हाथ में लेने वाले गुंडे ही होते हैं। ये गुंडे हैं, हम कहेंगे, एक बार नहीं 1000 बार कहेंगे ये गुंडे हैं। तो मुझे इसका कोई जवाब नहीं देना है। आपको देना पड़ेगा सर, कोई जवाब नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा। मुझे पूरे देश में अराजकता फैला रहे हैं गुंडे, गौरक्षक गुंडे गाय की रक्षा के नाम पर। तो इन बंगाल के हत्यारों को, वो केरल के हत्यारों को, वो हिंदुओं की हत्यारे वालों को क्या नाम देंगे आप? वो तो हत्यारे हैं ही सर, तिवारी जी, वो हत्यारे हैं। कोई गुंडा नहीं, उनको हम हत्यारे कहते हैं, लेकिन गाय के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले गौरक्षक गुंडे हैं। की भाषा का प्रयोग करें। नहीं, हम तो करेंगे, हम इन्हें गुंडे ही कहेंगे। ये गुंडे हैं, आप इनका बचाव करना बंद करिए। कौन सी गुंडागर्दी की है बताइए?
कौन सी गुंडागर्दी अरे की आप है? तो आंखें बंद करके बैठे हैं तिवारी जी। हम हर गुंडागर्दी तीसरे नहीं, दिन हम कोई ना गौरक्षा कोई का वीडियो बचाव सामने हम आ रहा है। करेंगे। जो भी गौरक्षा के लिए ईमानदारी से काम करेगा उसके हर पक्ष के बीच में हम खड़े रहेंगे। तिवारी जी मैं तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप बीएचपी से जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद के मैं आपकी लाइन आप जो कह रहे हैं उसको वीएचपी की लाइन मान के चल रहा हूं। क्या विश्व हिंदू परिषद प्रधानमंत्री के मोदी के बयान को चुनौती दे रही है? सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं आप। हम तो जो विश्व हिंदू परिषद गौरक्षक किसी संगठन का नहीं है। गौरक्षा अपने आस्था से, अपने श्रद्धा के साथ गौरक्षक कोई भी खुले रूप से कहीं भी काम कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो हमारे संगठन से या विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हो। कोई हजारों लोग काम कर रहे हैं अपनी संस्था के नाम पर, हजारों कार्यकर्ता अपने नाम पर काम कर रहे हैं। मतलब आप किसी की नहीं सुनेंगे, आप पुलिस की नहीं सुनेंगे, आप प्रधानमंत्री की नहीं सुनेंगे, आप राज्य सरकारों की भी नहीं सुनेंगे, आप कानून की कोई भी मर्यादा का ख्याल नहीं रखेंगे। आप यही कह रहे हैं, ब्लैकमेलिंग करेंगे आप कहेंगे पहले गाय की सुरक्षा सुनिश्चित करिए, उसके बाद गुंडागर्दी बंद होगी। करने दीजिए। अगर कोई गलत काम जो कर रहा है, गलत काम जो करता है, उसको कानून अपना काम करे। कानून तो अपना काम करेगा आप, लेकिन आप भी तो देखिए खुलेआम सपोर्ट करते हैं आप उनको। गुंडा कहने पर भी आपको आपत्ति है तिवारी जी? उसको कानून का अपना काम करने दीजिए, हम उसका स्वागत करेंगे। बताइए। बिल्कुल। अखिलेश प्रताप सिंह आप बार बार प्रधानमंत्री मोदी के साइलेंस पर, उनकी चुप्पी पर सवाल उठाते थे। आपने शुरू अखिलेश जी किस बात की गुंडागर्दी कर रहे हैं? गोमांस तस्करी सामने लेके जा रहा है आदमी। हाँ अखिलेश जी, आज पीएम मोदी ने बयान भी दे दिया और उसके बाद एक के बाद एक कई ट्वीट भी कर दिए। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी से अपनी नाराजगी उन्होंने साफ जता दी। अखिलेश जी, क्या आपको क्या लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी के इस कड़े रुख से और जो बीएल तिवारी जी कह रहे हैं उससे? अखिलेश जी, ये तो आप खुद ही देख लिए क्या हंस रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी लगभग 10 महीने में तीसरी बार उन्होंने ये शब्द बोला है, और उसके बाद भी जो विश्व हिंदू परिषद है वो भी उसी तरह आरएसएस की एक विंग है जैसे बीजेपी है। और विश्व हिंदू परिषद किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही, किस तरह से बोल रही है। दिन में मैं आप ही के चैनल पे फोनों पे था, उस वक्त विश्व हिंदू परिषद के तत्काल जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था तो भी नेता थे। ये तो सिर्फ अब इससे सब कुछ स्पष्ट है, ये सिर्फ नूरा कुश्ती है। आप अगर पुलिस काम करेगी, जो गुंडे हैं इनको गुंडे होने पे कहने पे भी एतराज है। प्रधानमंत्री जी गुंडा कह रहे हैं लेकिन इनको गुंडे कहने पे एतराज है, तो कहो भैया प्रधानमंत्री जी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं अपने प्रधानमंत्री के ऊपर। दूसरी बात, कहा जा रहा है कि पुलिस काम करेगी। ठीक है, पुलिस काम जरूर करेगी, कर भी रही है, कई जगह दिखने को भी मिला है। लेकिन जो लोग इसमें पकड़े जा रहे हैं उसमें अधिकांशतः भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के, आनुवांशिक संगठनों के लोग ही हैं। तो ये दल, ये संगठन क्यों नहीं अपने तरफ से भी कार्रवाई कर रहा है? क्यों नहीं अपना भी एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ऐसा कोई करेगा तो हम बख्शेंगे नहीं? एक संगठन के हमारे माननीय नेताजी पंडित जी बैठे हुए हैं, किस तरह से वो जवाब दे रहे हैं, ये बातें की जा रही है। इन्होंने कई चीजें बार बार कहा, बहुत गंभीर आरोप लगाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। रिपीटेड टेप जो बजा रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, ये शब्द इन्होंने यूज किया। उन्होंने कहा कि मानवीय हिंसा रोक नहीं पा रहे हैं, गौ हिंसा को रोकने वालों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार गारंटी ले तभी गौ हत्याएं रुकेंगी, ये सब बातें कर रहे हैं। और सबसे अधिक गौ मांस खाने का ऐलान अगर कोई करता है कि हम खाएंगे, उसमें सब बीजेपी के नेता हैं। अभी एक केंद्रीय मंत्री अठावले जी ने कहा है, कोई और नहीं कह रहा है कि हम गौ मांस खाएंगे, हमको कौन रोक लेगा। जितने बयान 2 सालों में आए हैं वो सब या तो बीजेपी के नेताओं के या बीजेपी के घटक दलों के या संगठन के, अलायंस पार्टी के लोगों के ही हैं। तो ये देख लीजिए डबल स्टैंडर्ड साफ साफ दिख रहा है। अरे भाई, माननीय प्रधानमंत्री के बाद कौन बचा कि जिसकी बात कोई लोग सुनेंगे? सरकारें दिल्ली में आपकी हैं, प्रदेश में आपकी हैं, कार्रवाइयां सख्त होनी चाहिए। और उसके अलावा जब आप उन्हीं संगठनों से रिलेटेड हैं तो आपको प्रधानमंत्री की बात तो माननी चाहिए, वो भी नहीं मान रहे। शाहनवाज जी, नूरा कुश्ती क्यों हो रही है ये? तो मोदी जी क्या दिखावा कर रहे हैं क्या बार बार ये चेतावनी देकर, और ये चेतावनी देकर और गुंडों को, इन गौरक्षा के नाम पर गुंडों को क्या चेतावनी के नाम पर दिखावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री शाहनवाज जी?
देखिए भाई, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद अब ऊपर तो कोई बचा नहीं उससे बड़ी हस्ती, वो अगर कह रहे हैं और उनके पार्टी और संगठनों के लोग उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं और खुल्ला ये अपराध कर रहे हैं, तो क्या माना जाए? नूरा कुश्ती माना जाए, कुछ और माना जाए? शाहनवाज जी अखिलेश जी चुप हो तो बोले। मैंने बोलिए। आपने मुझसे पूछा, आवाज कम आ रही है। हाँ कम आई। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा सा 3-4 बातें कही हैं। पहली बात तो गौ रक्षा होनी चाहिए, उसके लिए कानून बना हुआ है, उसका पालन करना चाहिए। दूसरी बात ये कि गौ रक्षा के नाम पर इस तरह की ज्यादती बर्दाश्त नहीं है। जो लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे, चाहे वो गौ रक्षा के नाम पर या किसी चीज के नाम पर, ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। इस देश में कानून को किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं शाहनवाज जी दिया जा तीसरी सकता। बार प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक असर नहीं दिखाई दे रहा शाहनवाज जी, इसीलिए आरोप लग रहा है कि नूरा कुश्ती है जो ये। राज्य सरकारें हैं वो सख्ती से कार्रवाई करें। इस देश में ये मत बन गया है कि गौ की रक्षा होनी चाहिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये माहौल अब बन गया है कि पूरे देश में गौ रक्षा होनी चाहिए और हो रही है, लेकिन उसके नाम पर किसी को, अगर किसी को लगता है कि ये गौवध कर रहा है या गाय का मांस लेकर जा रहा है, उसके बारे में पुलिस को खबर कीजिए। अपने हाथ में डंडा ले लेंगे तो ये देश संविधान से चलेगा, डंडे से नहीं चलेगा। ये देश किसी को मारपीट कर नहीं चलेगा, किसी की हत्या करके नहीं चलेगा। आप अगर गौ भक्त हैं तो किसी इंसान का कत्ल नहीं कर सकते, आप ठीक हो गया। किसी को मारपीट नहीं सकते। आप उसके बारे में शाहनवाज आरोप जी, लगाइए, शाहनवाज जी, आप ले शाहनवाज जाइए जी, थाने में, उसको बंद शाहनवाज कराइए, जी, कानून शाहनवाज जी अपने हाथ नहीं में करना मत लीजिए। चाहिए, नहीं और कर सकते, प्रधानमंत्री ऐसा इससे सही आहत नहीं है। शाहनवाज जी उनका रूलिंग आहत पार्टी मन के है, जो नेताओं से इस तीसरी तरह बार के इस बयान पर ठीक बोला नहीं है। लगते। शाहनवाज जी आप कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। शाहनवाज जी वही तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। देखिए, आधे से ज्यादा देश में आपकी सरकारें हैं, लेकिन रुक नहीं रहा है ये शाहनवाज जी, इसीलिए आरोप किए नूरा कुश्ती है। पूरे डिबेट में 1 मिनट 5 सेकंड दे देंगे मानक जी शुरू के ओपनिंग रिमार्क पर, तो मैं जो बात कह दूंगा वो बात का असर सिर्फ टेलीविजन पर नहीं, टेलीविजन के देखने वाले 125 करोड़ भारतीय पे भी होगा। हम भी भारतीय हैं। मैं जब युवा मोर्चा में था, तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में, राकेश सिन्हा जी गवाह हैं, 4 दिसंबर 1997 को हमने गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए 10,000 मुसलमानों का सम्मेलन किया था, जिसमें अटल जी, अडवाणी जी और उस वक्त संघ से जुड़े सब प्रमुख लोग थे। मुस्लिम समाज ने प्रस्ताव पारित किया था। ऐसा एक सम्मेलन शाहनवाज जी, ऐसा एक सम्मेलन फिर से करना चाहिए आपको, लेकिन इस बार मेरे से मुझे 1 मिनट का मुझे मौका दे दीजिए, 1 मिनट 30 सेकंड का दे दीजिए, मुझे पूरा करने दीजिए। मैं आपसे कहता हूं, मुझे मुस्लिम समाज के लोग मुझसे मिलते हैं, मैं पार्टी के अंदर काम करता हूं, वो मेरे से कहते हैं कि कहीं पर भी गौवध हो हमें बताइए। पूरा देश गौवध के खिलाफ है, लेकिन पूरा देश कानून को हाथ में लेने वालों के भी खिलाफ है। ये संदेश साफ चला जाना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी बने हैं, कहीं पर भी कोई गौवध की इजाजत नहीं है, न कोई कर सकता, न हम होने देंगे। लेकिन कुछ लोग ट्रक को पकड़ लें, लूटने लगे, उसमें से माल लेकर बेचने लगे और उसके बाद पीट कर किसी व्यक्ति को मार दें, इसकी इजाजत भी नहीं मिलेगी। हरियाणा हो या हमारी जहां भी सरकार है, सख्ती से कार्रवाई हुई है। और जो लोग गौवध रोकना चाहते हैं उनका पूरा सम्मान है, लेकिन जो लोग कानून को हाथ में लेना चाहते हैं उनके लिए मोदी जी ने एकदम सही कहा है, और ये स्पष्ट लाइन है, यही पार्टी की लाइन है, यही सरकार की लाइन है। शाहनवाज जी मैं कह रहा हूं, जो सम्मेलन आपने 1997 में किया था उस तरह का सम्मेलन एक बार फिर से करिए, लेकिन इस बार इंसानों की जान बचाने के लिए करिए। गाय की जान बचाने के लिए आपने बता दिया आपने क्या क्या किया, इंसानों की जान बचाने के लिए क्या क्या किया, सर गुंडागर्दी रोकने के लिए क्या किया शाहनवाज जी? जितना राकेश सिन्हा जी को गाय से मोहब्बत है, शाहनवाज हुसैन को भी उतनी मोहब्बत। शाहनवाज जी गाय से मोहब्बत पर आप देखिए बात कर रहे हैं, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि गुंडागर्दी पर हम डिबेट कर रहे हैं। शाहनवाज जी, प्रधानमंत्री मोदी गौ रक्षकों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, आप गाय से प्रेम जता रहे हैं शाहनवाज जी। किसी के देखिए,
मैं कह रहा हूं इस देश में किसी को भी गौवध का अधिकार नहीं है, लेकिन गौवध के नाम पर किसी को इस तरह से कानून को हाथ में लेने का, किसी की जान, इंसान की जान लेने की भी इजाजत नहीं होगी। इस बात को सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। आसिम वकार, क्या प्रधानमंत्री मोदी की चेतावनी से जो उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में दी है, राज्य सरकारों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आप ये मुद्दा अक्सर उठाते हैं, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले आसिम वकार, प्रधानमंत्री मोदी की साफ चेतावनी, आप बार बार कहते थे मोदी जी चुप क्यों हैं, चुप क्यों हैं, क्या लगता है आपको इस चेतावनी में क्या है, क्या इसका कोई असर होगा? सर मोदी जी, जनाब प्रधानमंत्री जी की इस बात को और उनकी सोच को सबसे पहले तो सलाम, लेकिन अगर ईमानदार तरीके से और सच्चाई से यह बात कही गई है तो सलाम, और अगर फरेब देने के लिए की गई है तो सलाम वापस। देखिए, अभी मैं तिवारी जी को सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकारें सख्त कार्रवाई करें। सबसे ज्यादा घटनाएं जो हो रही हैं वो बीजेपी के जो सरकारें हैं उन्हीं स्टेट्स में हो रही हैं। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है कि प्रधानमंत्री जी गुंडा कह रहे हैं, तो मैं तो ये भी कहूंगा प्रधानमंत्री जी को ये भी कहना चाहिए था कि जो इन गुंडों का समर्थन करते हैं वो भी गुंडे हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि जब वो जानते हैं कि ये क्रिमिनल्स हैं और गुंडे हैं, तो लश्कर तौबा, हिजबुल मुजाहिदीन, लिट्टे, बब्बर खालसा, उल्फा और नक्सलाइट की तर्ज पर इन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। ये कोई भी देश में काम ना कर पाए। एक प्रहार नाम की संस्था चलाने वाला आदमी, उसके लोगों ने अभी नागपुर में हमला किया और मारपीट की, तो मैं ये पूछता हूं कि महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, आपने प्रहार संगठन पर क्या कार्रवाई की? दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी पर शक इसलिए होता है कि आपकी सारी बात तो आपके लोग मानते हैं, लेकिन आपका कोई मुख्यमंत्री आपकी ये बात क्यों नहीं मानता है? आपके सारी बात तो मानी जाती है, आपके संगठन मानते हैं, जो आपके सिस्टर और मदर संगठन है, लेकिन आपकी इस बात को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। इसका मतलब खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं। अभी शहनवाज जी ने बहुत माशाल्लाह तेज तर्रार है, मैं बहुत एहतराम करता हूं शहनवाज जी का, इन्हीं ने कहा कि कानून हाथ में नहीं लेना है और जहां भी गाय का गोश्त मिले मुझे पुलिस को कंप्लेंट करें, पुलिस कार्रवाई करेगी। और वो तिवारी जी कहने लगे जहां गाय का गोश्त मिलेगा वहां हम यही करेंगे, गाय का गोश्त लेके जा रहे थे हम मार देंगे। तो मैं आप दोनों को इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, कई जगह तो जाकर वहां ऑन स्पॉट जाके फोटो खींच के भेज दूंगा। एक स्टेट है गोवा, गोवा में 80% होटलों में और घरों में गाय का गोश्त पकता भी है और खाया भी जाता है। शहनवाज जी, कितनी पुलिस आपकी कार्रवाई कर रही है मैं आपको यहां बता रहा हूं। दुनिया जानती है गोवा में बीफ परमिटेड है, लाइसेंस के साथ खाया जाता है, कितना आप करेंगे? और तिवारी जी, जो गुंडागर्दी अभी आप चैनल पर बैठकर कर रहे थे, कब जा रहे हैं गोवा? आप वहां जाके जरा गोवा पे हमला कीजिए, पतलून उतार के गले में टांग देंगे गोवा के लोग आपकी, आप हो जाएंगे ठीक। अरे अरे आप अरे इतनी गुंडागर्दी है, शब्दों पर थोड़ी मर्यादा रखिए, शब्दों पर थोड़ी मर्यादा रखिए, तो आपको समझ में आएगी गुंडागर्दी क्या होती है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, गोवा जाइए, गोवा जाकर रोक के दिखाइए, तो अभी सब हिंदू परिषद जो है ना आपका, सब समझ में आ रहा है कितनी ताकत आपकी है और कितनी आपको गाय से प्यार है और कितना आप मां मानते हैं। चैनल पे गुंडागर्दी कर रहे हो आप तहजीब से बात करो, मर्यादा में बात करो, आप मर्यादा में बात करो। अरे साहब, आप तो आदमी को मारे डालना है, आपसे तहजीब कौन करेगा? आप आदमी मारे डालना है, आपसे तहजीब से बात कौन करेगा? जो लोग इंसानियत के हथियारे हैं उनके साथ कोई तहजीब नहीं। मैंने कहा जो लोग इंसानियत के हथियारे हैं उनके साथ कोई तहजीब नहीं, जो लोग इंसानियत के हथियारे हैं उनके साथ कोई तहजीब नहीं। पहले तो आप माफी मांगिए और मैं शहनवाज जी से कहता हूं इनको 120B का मुलजिम बनाइए। ये समर्थन कर रहे हैं ऐसे लोगों का, ये ऐसे लोगों को समर्थन कर रहे हैं, इन पे ताजिराते हिंद। सुनिए, मैं शहनवाज जी से गुजारिश करता हूं कि आप अपनी सरकार को बोलिए कि ताजिराते हिंद की जो सख्त दफाएं हैं जिनमें 120B भी है, उसके तहत इन पर केस दर्ज हो, ऐसे लोगों पे केस दर्ज हो जो इस तरह के लोगों का समर्थन करते हैं। ये भी बहुत जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है, हाथी के दांत दिखाने के और है और खाने के और है। आप मैसेज कुछ और दे रहे हैं, देश को मैसेज कुछ और दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज कुछ और दे रहे हैं, और पीछे से और नीचे से आप कह रहे हैं मारो, जितना मार सकते हो मारो। मैसेज तो आपका फिर यही साफ है। तिवारी जी,
मानव जी, एक सूचना दे रहा हूं। ये तूह नाम का एक स्थान है हरियाणा में, चांदकोट नाम का, चांद डाक नाम की जगह है वहां कहीं, वहां पर 180 गायों की चमड़ा अभी शनिवार को मिला है। 180 गायों को काटी हुई हत्या की गई। अरे आप ही की तो सरकार है हरियाणा में भी, थाने में मिला है। तिवारी जी आप ही की सरकार है वहां भी। अगर वहां गाय का चमड़ा मिला है, गाय मारी जा रही है, तो अपनी सरकार से कहिए उसे रोके। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ हरियाणा की किसी की भी सरकार हो, हम तो अरे गोवा में 1080 का मिलेगा, आप जाइए तो। हम हर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ आपसे, गोवा में 1080 का मिलेगा, 10,080 गायों का चमड़ा मिलेगा, आप जाके तो देखिए। आप वहाँ काम ही नहीं करना चाहते। आप तो कहते हैं जो गोवा की गाय है वो आपकी सौतेली माँ है। आप वहाँ काम ही नहीं करते हैं, आप तो डरते हैं, आप डरपोक आदमी है। आपसे क्या बात करें? राजस्थान की गाय को आप माँ मानते हैं, गोवा की गाय को मानते नहीं है माँ, कम से कम 10 मणिपुर की गाय को आप मां नहीं मानते, आसाम की गाय को आप मां नहीं मानते, नागालैंड की गाय को आप मां नहीं मानते। कैसे आप देशियत की बात की जाए? लीवर से उठा करके, नाव से बांध करके, केलों के पेड़ों से बांध करके। तिवारी जी मैं चाहता हूं आप जवाब दीजिए। आसिम वकार कह रहे हैं कि जो लोग गाय के नाम पर गुंडागर्दी का समर्थन करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तिवारी जी मैं चाहता हूं आप जवाब दीजिए। बांग्लादेश बोल रहे हैं, तिवारी जी जवाब दीजिए। आपने बांग्लादेश, आसिम वकार कह रहे हैं आपके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान बोल रहे हैं, मैं गोवा की बात कर रहा हूं, आप गोवा में क्यों नहीं जाते हैं? तिवारी जी आसिम वकार कह रहे हैं वीएचपी पर बैन लगना चाहिए और आपके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जवाब दीजिए। बिल्कुल, जो कानून को हाथ में ले रहा है, अपने हाथ से कानून से खिलवाड़ कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं कब मना करता हूं इस बात के। वो तो आपके खिलाफ कार्रवाई मांग रहे हैं क्योंकि आप समर्थन कर रहे हैं गुंडागर्दी का। अपने दायित्व का निर्वहन करे तो गौरक्षकों को रोड पे नहीं निकलना पड़ेगा, गौरक्षकों को काम नहीं करना पड़ेगा। राकेश जी आप जवाब देंगे क्या? हमारी राकेश जी आप जवाब देंगे। राकेश जी इसमें क्या गलत है? राकेश जी मैं कहता हूं इसमें क्या गलत है? अगर आसिम वकार कह रहे हैं गुंडागर्दी का समर्थन करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात बताऊं मानक जी, हम कई लोग जब आपस में विरोधी बहस करते हैं, बात एक ही कहते हैं, उद्देश्य एक ही होता है, लेकिन भाषा और मुद्रा और बॉडी लैंग्वेज के कारण उसके भाव और अर्थ अलग हो जाते हैं। आज जिस चुनौतीपूर्ण अंदाज से बकार साहब कह रहे थे, हो सकता है उनको तिवारी जी की बात अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन बकार साहब एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं। उस बात को यदि अच्छी तरह से रखते तो शायद लार्जर मैसेज में एक अच्छा मैसेज। वो कह रहे हैं लोग मारे जा रहे हैं, वो अच्छी वो तहजीब की आप उम्मीद कर रहे हैं? आप सुन लीजिए। वो कह रहे हैं मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि लोग मारे जा रहे हैं, पिटाई हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी भी गुस्से में। राकेश सुन लीजिए मैं कह रहा हूँ एक बात जान लीजिए, संघ परिवार का कंसिस्टेंट पॉलिसी रहा है कि वायलेंस करने वाला आदमी अपराधी होता है और हमने कभी वायलेंस का सहारा नहीं लिया। दो घटना सुन लीजिए मानक जी, बहुत समय इन लोगों को दिया। दो संघ के पास अवसर आए, 1948 में हम पर प्रतिबंध लगा गांधी की हत्या के गलत इल्जाम पे। महाराष्ट्र में सिर्फ ब्राह्मण जानते हुए चित्पावन ब्राह्मण के लोगों को घरों को जलाया गया, मारा गया, पीटा गया। संघ ने हिंसा का सहारा नहीं लिया, प्रतिकार नहीं किया, असहयोग आंदोलन किया। हरिजन पत्रिका ने, हरिजन जो गांधी जी के स्थापित पत्रकारिता नहीं, सुनिए आप सुनिए एक बात, मैं आ रहा हूं देखिए कुछ तो ज्ञान की बात सुन लीजिए। हरिजन जो पत्रिका गांधी जी की थी, उसने एडिटोरियल में लिखा कि संघ गांधीयन मेथड का उपयोग कर रहा है। 1975 में सोशलिस्ट लोगों पर आरोप लगा कि कोई बड़ौदा डायनामाइट कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। संघ ने नानाजी देशमुख, बड़े बड़े नेता भूमिगत थे और शांतिपूर्ण ढंग से इंदिरा गांधी के तानाशाह का विरोध किया। जहां तक गौरक्षा का प्रश्न है, जो लोग हिंसा के द्वारा गौरक्षा करना का नाम लेते हैं, मोहन भागवत जी संघ के मुखिया हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंसा करने वाले गौरक्षक नहीं हो सकते, नहीं है। इसका मतलब प्रधानमंत्री मोदी या मोहन भागवत, इनके काबू से इस तरह की ताकतें बाहर हो चुकी हैं। आप सुन लीजिए कितनी घटनाएं घटी है बताइए। आप मानक जी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रतिदिन गौरक्षा के नाम पर लोगों को मारा जाए। अरे घटनाएं घट रही है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो भी हो रही है। सर 3 साल में गाय के नाम पर 100% बढ़ गई है घटना। कह रहा हूँ 100%। अरे परसेंट कैसे निकाला जाता मुझे मालूम है। मेरे पास पूरे आंकड़े, आप कहें तो बता दो। तो मेरी बात तो पूरा होने दीजिए। देखिए बात तो पूरा होने दीजिए, संघ की राय लेना चाहता है, सुन लीजिए। जब मोहन भागवत जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने आपने कहा, तीसरी बार कहा, कानून और व्यवस्था को हाथ में
हर जगह पर कई कानून लिया जाता है। दलितों पर कानून बनने के बाद भी दलितों पर अत्याचार हो रहा है। इसका मतलब कि जितनी तो राजनीतिक मोदी जी के आने के बाद ही क्यों हो रहा है? सुन लीजिए, दलितों पर 55 में कानून बना, 76 में उसका संशोधन हुआ और उसके बाद राकेश जी कोई तो वजह होगी ना, राकेश जी कोई तो वजह होगी कि मोदी जी के आने के बाद, आपकी सरकार आने के बाद ये मामले 100% बढ़ गए। आपको नहीं मालूम है, मीडिया का फोकस बढ़ा है। ऐसे क्रिमिनल, अब बताइए, अब मीडिया जिम्मेदार हो गया? नहीं, मीडिया जिम्मेदार नहीं है, फोकस बढ़ा है। आप गाय का और बीफ का मुद्दा चुनाव में उठाएंगे, इतना बड़ा बनाएंगे राकेश जी, तो यही होगा। सुन तो लीजिए, अब मुझे पूरा तो करने, 2-4 सेंटेंस तो बोलने दीजिए माना जी। आपका बाकी जगह धैर्य रहता है। मैं चाहता हूँ मुद्दे पर है। तो मैं मुद्दे पर तो मैं आपकी बात बोल नहीं सकता हूँ, अपनी बात बोलूंगा। मैं 2-3 पॉइंट रख रहा हूँ कि वायलेंस का सहारा लेने वाले को सैद्धांतिक व्यवहारिक दोनों रूप से हम निंदा करते हैं, उन पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं, शुरू से करते रहे। जो राज्य सरकार नहीं कर रही, राज्य सरकार पर सवाल खड़ा कीजिए, चाहे सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस को हो, वामपंथी की हो। लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों को भी एक्सपोज कीजिए जो बार बार गोवा का नाम लेकर हिंदू समाज के घाव पे नमक छिड़कने का काम करते हैं। अरे आपको कहना चाहिए था कि हम सब मिलकर गोवा में भी ऐसी जनमत तैयार करेंगे, वहां भी स्थिति बदले। अरे बकार साहब, आप तो भारतीय राजनीति में लंबे समय से हैं। भारत में गाय माता मानी जाती है। जितने हिंदू देवी देवता हैं उनका सबका संबंध किसी न किसी रूप में गाय से जुड़ता है। आप माने या ना माने, इस देश की बहुसंख्यक आबादी की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और जो रिचुअल है, जो पूजा पद्धतियां हैं, वो गाय के जीवन, गाय के प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। आप नहीं भी मानते हैं तो आप जनाब राकेश चलिए, मध्ययुगीन मुगल शासकों ने ऐसा किया और आज आप चुनौती भरे अंदाज से जो बोल रहे थे वो कम से कम आज मुझे अच्छा नहीं लगा। आपकी बात के बाद बोलूंगा। बोल लीजिए। मैं देखिए, हम लड़ने नहीं आए हैं बकार साहब। हम सबका उद्देश्य क्या है? देश में शांति हो, गाय की पूजा हो। आज देखिए शाहनवाज जी ने क्या कहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों में एक मत बन गया है, गाय हमारी माता है, गाय को हम पूजा करेंगे, गाय को एक रखेंगे। कोई कहेगा भारत माता का विरोध करेंगे, बंदूक सिखा दो, भारत माता नहीं बोलेंगे। ISIS के एक्यूज को प्रोटेक्ट करेंगे, कि भारत माता नहीं बोलेंगे। कोई कहेगा गाय माता नहीं, माता मत बोलिए, दूसरा माता बोल रहा है उसकी तो इज्जत कीजिए। यदि हम एक दूसरे के सेंटिमेंट पर उलाहना देना शुरू करेंगे, एक दूसरे के सेंटिमेंट पर जबरदस्ती भारत माता की जय बुलवाना भी ठीक है ना राकेश जी? भारत की राष्ट्रता हिंदू संस्कृति सभ्यता में निहित है, उससे अलग रह के आप भारत राकेश जी नहीं कर सकते। मुद्दा फिर भीड़ तंत्र पे ही आ रहा है ना। क्या अगर भारत माता की जय भी अगर गुंडे निकल के सड़कों पर ये करवाने लगेंगे, पीट कर किसी से, राकेश जी ये भी कानून को अपने हाथ में लेना होगा। बहुत घूम के वहीं आ रहा है। बहुत कानून अपना काम करेगा या गुंडे करेंगे? बहुत बुनियादी सवाल उठाए। जो भी भीड़ तंत्र, देखिए जैसे हरियाणा का न्यूज था, वो इमाम नहीं था, गलत न्यूज देखिए, वो इमाम नहीं था, जो भी था गलत। देखिए जो भी था, देखिए दोनों में अंतर होता है। गलत हुआ जो जिसने हिंसा की, हम सबने निंदा की। यह भी जान लीजिए, मीडिया को भी थोड़ी सी सुनिए। इमाम देखिए, इमाम का एक महत्व है मुस्लिम समाज में। राकेश जी जो भी था, इमाम था या नहीं था, हिंसा तो गलत है, लेकिन मीडिया में एक शब्द का महत्व होता है, एक ओहदे का महत्व होता है। वो एक व्यापारी था, लेकिन मीडिया ने चलाया कि इमाम पर थप्पड़ मारा। इमाम देखिए होता है। आप कहते हैं कि शंकराचार्य जी पर वायलेंस हुआ, एक सामान्य पर वायलेंस, दोनों में अंतर हो जाता है। आप देखिए राकेश जी, 2017 के शुरुआत में अभी तक 6-7 महीने हो चुके हैं, उसी में जो मामले दर्ज किए गए गाय के नाम पर हिंसा के 20 मामले, वो पिछले साल से 75% ज्यादा है, 75% ज्यादा है। अब आप भी कह दीजिए ये भी मीडिया ने किया है राकेश। देखिए हिंसा का तो कोई, ये कैंसर की तरह ये बीमारी फैल रही है, मान लीजिए। आप एक सुन लीजिए, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक 6-7 ट्वीट करते हैं। केरल में बीजेपी की सरकार, तीसरी चेतावनी देते हैं। केरल में बीजेपी की सरकार नहीं है ना, उसमें केरल में बीजेपी की सरकार नहीं है। केरल में संघ के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। केरल के जो हस्बेंड्री डायरेक्टर है, उनका रिपोर्ट क्या है, 1,45,000 गायों की तस्करी बिना किसी चेकिंग का वहां आ रहा है, उनका गलत है से कत्ल हो रहा है। उसका जो पर्यावरण पर असर पड़ा है, स्वास्थ्य पर असर, वो कार्रवाई करनी चाहिए, कानून अपनी कार्रवाई करे। तिवारी जी का सेंस वही था ना कि आप तस्करों को भी रोकिए, आप जहां बैन हो राकेश जी, लेकिन बैन हो तस्करी कर, हिंसा रोकने के लिए शर्त नहीं हो सकती, लेकर चल रहे, हिंसा रोकने के लिए शर्त नहीं रख सकते। हिंसा करने वाले और पैदा करने वाले दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, लेकिन सर ये शर्त नहीं हो सकती। शर्त कहाँ, ब्लैकमेलिंग नहीं हो सकती। शर्त कहाँ रखा है उन्होंने? वही कहा। नहीं, शर्त कहाँ, वही कह रहे हैं कि आप पहले बहुत तस्करी रोकिए, गाय की हत्या रोकिए। मानक जी आप बीच में कूदेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए शर्त नहीं है, हिंसा करने वाले पर कार्रवाई राज्य करे, बिना शर्त का उन्हें हिंसा रोकना चाहिए, बेशर्त उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ
जिन राज्यों में कांग्रेस ने, बीजेपी ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, इसे 24 राज्य की संख्या है, यहाँ पर स्वेच्छा से वे लोग ऐसा छोड़े, समाज भी उनको प्रेरित करे कि भाई मत करो, कानून बना हुआ है, समाज में बहुमत इसको पूजा करता है। राकेश जी, मैं क्या मैं मान लूं कि संघ और बीएचपी या हिंदूवादी संगठन दोनों प्रधानमंत्री से इत्तेफाक नहीं रखते? एकदम इत्तेफाक रखते हैं। क्यों, कहां प्रधानमंत्री लगे नहीं रहा? प्रधानमंत्री कह रहे हैं गुंडागर्दी रोको, आप कह रहे हैं गौ हत्या रोको। अरे मैं कह रहा हूँ, बीएल तिवारी जी कह रहे पहले गौ तस्करी रोको। आपने कौन कहा? इसीलिए आरोप लगा नूरा कुश्ती है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसका हम स्वागत करते हैं। किसी भी प्रकार का अपराध करने वाले हिंसा का सहारा, मैंने कहा संघ ने अपने इतिहास में कभी हिंसा का सहारा लिया ही नहीं। जब हम अपने अस्तित्व के समय हिंसा का सहारा नहीं लिए तो हम बाकी मुद्दों पर क्यों लेंगे? पर लेकिन संघ के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया सरकार ने, जब वामपंथी और कांग्रेसियों ने मिलकर। राकेश जी मुद्दा देखिए ना, मुद्दा आज क्या है? गाय के नाम पर गुंडागर्दी। तिवारी जी कहते हैं कि गौ तस्करी रोको, आप कह रहे हैं गौ हत्या रोको। अरे भाई सर, ये प्री कंडीशन कैसे हो गई? हिंसा रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी के ट्वीट आपको पढ़कर सुना देता हूँ फिर। प्रधानमंत्री जी के 3 ट्वीट है ना। प्रधानमंत्री जी का गाय माता है, गाय की पूजा होती है, ये गुंडागर्दी। हम भी वही कह रहे, गाय माता है, गाय की पूजा होती है, वही शाहनवाज जी करे, वही कर रहे हैं। मानव जी क्यों बना रहे हैं? मानव आप जबरदस्ती संघ परिवार ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा, आप कह रहे बात का पता कर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, आप कह रहे बात का पता कर रहे हैं। नागालैंड मणिपुर में बात कर रहे हैं, केरल की तो बात करते हैं आप। आज मैं और शाहनवाज जी एक बात कर रहे हैं, तिवारी जी का भी बिल्कुल नहीं है। मैंने बिल्कुल चैलेंज किया आपको, भाषा के शाहनवाज जी को भी किया, मैंने बताया भी, आपने कहा मुझे बताइए। अच्छा, पुलिस को अखिलेश जी बोलना चाहते हैं शाहनवाज जी, लेकिन पहले आसिम बकार बैठे उनको बता दिया मैंने। पहले आसिम बकार। सर एक सेकंड में आ रहा हूँ, शाहनवाज जी एक सेकंड। मुझे डिबेट में तो लाइए। आ रहा हूँ शाहनवाज जी, एक सेकंड बाद। मैं डिबेट में तो लाइए मुझे, एक सेकंड में आ रहा हूँ बस। आसिम बकार, राकेश जी ने सीधा आपके ऊपर सवाल उठाया। आसिम बकार जी, मैंने सवाल नहीं उठाया, मैंने उनको नहीं उठाया आपने। मैं एक उससे बड़े हैं, मैंने को छोटे व्यक्ति भी बड़े नसीहत देता है। अरे बकार साहब की बहुत आदर करता हूँ मैं, उनसे सवाल कैसे? दुनिया में हम सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। हाँ। दुनिया में हम सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं और सबसे ज्यादा मजहब के लोग यहाँ रहते हैं। तरक्की की बात करते हैं कि मुल्क को आगे लेके जाएंगे, मुल्क को तरक्की दिलाएंगे, लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे, लोगों के कारोबार बढ़िया हो जाएंगे। एजुकेशन की आप बात करते हैं कि तालीम याफ्ता बनाएंगे लोगों को। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हमारे हिंदुस्तान को कौन सी दिशा में लेके जा रहे हैं? आप कबीले वाले कानून की दिशा में लेके जा रहे हैं कि एक आदमखोर, मैनीटर्स और कैनिबल्स लोगों का झुंड निकलता है और निकलने के बाद दूसरे कबीले के लोगों को जान से मार देता है। तो आप क्या चाहते हैं कि अब दूसरे कबीले के लोग भी लाठी डंडों हाथियों से तैयार होकर निकले और फिर जहां एक दूसरे को देखें आप उन पे हमला करें, वो उन पे हमला करें? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप कहाँ देश को लेके जा रहे हैं? आपके सोमालिया और कीनिया और अफ्रीका बनाएंगे हमारे मुल्क को? आप चाहते हैं कि हम बैठे रहे, आप विरोध न करें? मुस्लिम समाज के सबसे बड़े नेता बन जाएंगे क्या? और आपने कहा कि आसिम बकार बार गोवा का नाम लेकर आपकी भावनाओं को पैदा करेंगे, भावनाओं को दूसरा व्यक्ति छेड़ते हैं। बोलेगा सर हम तो चाहते हैं आपको गुस्सा, आप सरकार में हम तो चाहते हैं कि आपके लोग वही काम कर रहे हैं जो दूसरे लोग हिंसा कर रहे हैं। राजस्थान में पहलू को मार सकते हैं, शब्दों जब आप राजस्थान में पहलू को मार सकते हैं तो गोवा में सरकार हिंसा के कारण ही हथियार की हिंसा जब आप झारखंड में मार सकते हैं, आप शब्दों की हिंसा कर रहे हैं, मार सकते हैं। आप जाकर रजाकारों की पार्टी के प्रवक्ता बनकर क्या बात कर रहे हैं? आप बात देश का पहला टेररिस्ट ग्रुप रजाकार था, उसी की पार्टी के प्रतिनिधि हैं आपके। फिर मैंने आपसे कहा आप केरल की बात करते हैं, रजाकारों के प्रतिनिधि हैं तो नॉर्थ ईस्ट की बात कौन करेगा? इतनी ही सिविल नॉर्थ ईस्ट का आपका जो गृह मंत्री है वो कहता है मैं खाता हूँ, आपके अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कहते हैं मैं खाता हूँ। आप कैसी बात करते हैं? कल ही निकाल देंगे पार्टी से। आप कहिए रजाकारों ने इस देश में हिंसा की, आप ओवैसी ब्रदर आपसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ मुल्क से, आप तो मोहब्बत ही नहीं करते, आप लोग तो फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉड देश के साथ। मैंने कहा रजाकारों ने हैदराबाद में आप फ्रॉड करते हैं, आपको चम्मचगिरी अंग्रेजों करते थे, आप तो मुखरी करते थे अंग्रेजों की, आपको चम्मचगिरी और मुखरी करते थे अंग्रेजों की पार्टी का ही नाम। मुखबिरों से तो बेहतर बोलो आगे मरे। जैसे जनसंघ भारतीय आप तो मुखबिर है अंग्रेजों के, रजाकारों की पार्टी। मैंने माना आप तो मुखबिर है अंग्रेजों के, चलिए आपका सारा का सारा इतिहास। ठीक है सर, देखिए एमआईएम और संघ पर डिबेट। आसिम बकार एक सेकंड रुक जाइए, आसिम बकार रुक जाइए। एमआईएम और संघ पर डिबेट नहीं है। शाहनवाज जी क्या वजह है संसद के मानसून सत्र से पहले? अखिलेश जी एक सेकंड में आ रहा हूं। शाहनवाज जी, संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी को ये शब्द बोलने पड़े, क्या वजह है? देखिए, बोलने पड़े नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बोला। प्रधानमंत्री जी ने ये एक बार नहीं बोला है, ये तीसरी बार बोला है, मन की बात में भी बोला है।
देखिए वो आहत होते हैं, वो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, वो 125 करोड़ लोगों को एक नजर से देखते हैं। और ये बात सही है कि गाय का जो दूध है, माँ के दूध के बाद अगर हिंदू बच्चा हो या मुस्लिम हो, चाहे वकार साहब के घर में भी बच्चा पैदा हो, तो माँ के दूध के बाद गाय का दूध दिया जाता है। गाय के बारे में आज से नहीं, बहुत पहले से भी ये राय है कि अगर हिंदू समाज के लोग उसको मां शाहनवाज जी क्या वजह है? शाहनवाज जी आप फिर से देखिए, गाय अपना गाय का प्रेम दिखा रहे हैं शाहनवाज जी। पहुंचाई जाए, गुंडागर्दी पर बोलने के बजाय गाय का प्रेम दिखा रहे हैं शाहनवाज प्रेम जी। ने दिखाए तो क्या हाफिज सईद का प्रेम दिखाएं, सैयद सलाउद्दीन का दिखाएं? मैं तो आपको कह रहा हूँ, कोई जवाब इन लोगों के पास नहीं है सर। इतनी मोहब्बत ये है, सब धोखा कर रहे हैं देश के साथ, मैं कह देश रहा के हूं, लोगों के साथ, मेरे- देश के मुस्तकबिल के साथ धोखा आज कर रहे पता हैं नहीं लोग। क्या हो गया, आप मुझे बीच ही में टोक देते हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ शाहनवाज जी, गुंडागर्दी पे बात हो रही है, आप तो उल्टी लाइन ले रहे हैं। मानक जी, मैं गुंडागर्दी, ये गुंडा शब्द जो है ना, मैंने जीवन में गुंडागर्दी की नहीं। ये गुंडा शब्द जो है ना, ये गुंडागर्दी, मैं तो उसको खत्म करने के लिए बोल रहा हूँ। थोड़ा उसको सुन लीजिएगा तो अच्छा संदेश जाएगा। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को भी इजाजत नहीं देंगे। अगर गाय से लगाव है, मोहब्बत भी है, तो वो आपकी मोहब्बत सही नहीं है कि आप इंसान को मार दें। ये मोहब्बत सही नहीं है कि आप किसी कानून अपने हाथ में ले लें। तो प्रधानमंत्री का इशारा इसी तरफ है, इसमें झगड़िए मत। आज के डिबेट से ऐसा संदेश दीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में एक अच्छा माहौल बने। आप तो टीवी डिबेट में ही माहौल खराब कर देंगे हिंदुस्तान का। टीवी डिबेट, आप तो माहौल खराब हो रहा है मानक जी, आपके प्रोग्राम से अच्छा हो। आप कंट्रीब्यूट कीजिए देश में, हम ही 5 लोग मिलकर सर, हम चाहते हैं कानून का राज रहे इस देश में, इसीलिए हम तो डिबेट में यही साबित करना चाहते हैं। लेने की इजाजत नहीं है। मैं पहले लाइन से कह रहा हूँ, कानून जो हाथ में लेता है उसकी जगह जेल के सलाखों के पीछे होगा, उसके खिलाफ सख्ती होगी। इस पर अखिलेश जी हों, राकेश जी हों, वकार साहब हों, तिवारी जी हों, हम सबकी एक राय होनी चाहिए। सर्वदलीय बैठक में आज एक राय थी, तो यहाँ तो एक राय बनाइए। इतने तनाव में डिबेट क्यों करते हैं? अखिलेश जी सहमत है क्या? कम से कम शाइस्तगी से बातचीत तो हो ही सकती है। अखिलेश जी सुनिए, माना वकार साहब तो सहमत ही लग रहे इतने देर से हैं, आप अखिलेश बहस जी भी कर आज रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो करवा सहमत ही है। इतने देर से आप मैं बता रहा हूँ, इतने देर से आप बहस करा रहे हैं और सर मैं सहमत हूँ, एक परिवार नहीं मैं सहमत हूँ सर आपसे, मैं सहमत हूँ आपसे। एक तरफ लेकिन मैं माननीय चाहता हूँ, प्रधानमंत्री अखिलेश जी बोल रहे हैं, अभी अखिलेश जी बोलिए। शहनवाज साहब एक की जो तरफ जबान से बोल एक निकल रहे हैं, मिनट, वो जमीन पर हकीकत में- एक मिनट अखिलेश भाई, जी, एक मिनट भाई, एक सेकंड। भाई है एक हमारे। तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का तीसरा अपील है और बता रहे हैं कि मोहन भागवत जी भी अपील कर चुके हैं। भाई इन्हीं तीनों लोगों के लोग इन चीजों में इन्वॉल्व हैं। चलो छोड़ो, प्रधानमंत्री जी के नहीं सुन रहे, आप सब ने कहा कि हम नहीं सुनते प्रधानमंत्री जी की, कमोबेश ये सब ने कहा। बीजेपी, आप ही लोग कसम खा लीजिए कि हम कसम खाते हैं कि हमारे संगठन के हमारे लोग आज के बाद ये हरकत नहीं करेंगे, हम सबको मना करेंगे। अखिलेश जी बहुत गलत बोल रहे हैं, मना करेंगे। आप एक प्रमाण दे अगर मोहन भागवत जी, शामिल है इसमें। मोहन भागवत जी बीच में मत बोलिए भाई, बीच में मत बोलिए, होना चाहिए। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आप तो ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने के लिए डिबेट नहीं होता है अखिलेश जी। प्रोपेगेंडा नहीं कर, सुन राष्ट्रीय लीजिए, स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ प्रोपेगेंडा एक करना बीजेपी कार्यकर्ता भी आरएसएस का हिंसा काम की है। घटना में शामिल नहीं है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता, अरे विष्णु बीस प्रसाद का हिंदू एक कार्यकर्ता भी संस्था हिंसा की है घटना में भाई। शामिल नहीं है। ये कांग्रेस क्या के हो रहा है? कार्यकर्ता ने मैं भले लड़ता ही नहीं हूँ इस केरल तरह में से। गाय को कत्ल किया, इस गाय तरह को से लड़ता काटा। नहीं क्या हूँ। बजरंग दल आपसे जुड़ा हुआ नहीं है क्या? इस बजरंग तरह दल का से कोई लड़ता कार्यकर्ता नहीं नहीं हूँ है। भाई। जो भी गुंडागर्दी मानक करे, जी, उसको बजरंग दल का नाम दे दो। मानक जी, मैं बंद करूं? गिव ए डॉग बैड नेम देन हैंग। मानक जी, पहले उसको बुरा नाम दे दो, मानक फिर जी। खत्म कर दो। बताइए। केरल में करने वाला कौन था? रखो आपका यार। प्रवक्ता कहता है मेरा कार्यकर्ता नहीं है, और राहुल इन्हीं को गांधी बुला लो, का इन्हीं से बात करा लो आप। हिंसा इन्हीं से को बात इंसाइट करा लो। करने वाली कांग्रेस ये पार्टी है। दूसरों अच्छा, से जवाब का अपेक्षा सुन करते लीजिए। हैं। लड़ाई ना हो। गाय पर कानून ये बनाया, दूसरों गाय से का कहते कत्ल हैं। करवाना गाय का अरे तस्करी समझ करवाना लो। कांग्रेस का काम है। अखिलेश जी, आप बदतमीजी RSS करते हो यहाँ वालों पे को बैठ बोलने तो करके। दीजिए जरा, अभी बोलने तो नसीहत आप दे रहे नहीं, थे, यार, अभी RSS पर सना अनर्गल आरोप लगाते रहेंगे। आप अपनी बात कहिए, आपकी पार्टी का स्टैंड अभी बताइए। नसीहत सोनिया दे रहे गांधी थे ने कि कितनी आपस में एक हो बार जाए। किया है? सोनिया गांधी ने गाय के अरे प्रति अपनी पर बात- कितनी बार ट्वीट किया है? यार, राहुल गांधी मानक- ने कितनी बार ट्वीट किया है? मानक मानक जी कर रहे हैं, मानक जी क्या करेंगे? बोलने तो दीजिए उनको। बोलिए अखिलेश जी, बोलिए।
ये गुंडों जैसे ऐसे हरकत दिखा रहे हो, ये आपकी भाषा दिख रही है। क्या भाषा दिख रही है? आप आरएसएस पर आरोप लगाना बंद कीजिए। हमारा ये स्वभाव नहीं है। चैनल पर बैठते हैं, आपका अहंकार दिख रहा है, आपका अहंकार दिख रहा है। 2 साल और दिखेगा। अरे निजी आरोप नहीं रखे, सुन तो लीजिए। 2 साल बाद आपकी 2 साल बाद आपकी भाषा इतनी सुन तो लीजिए, क्या कह रहे हैं? एक नाम बता दीजिए, एक नाम बता राकेश सिन्हा जी, व्यक्ति बीजेपी और संघ से जुड़ा हुआ नहीं है। राकेश सिन्हा ये जी, तथ्यों पर 2 विवेक साल कीजिए। बाद देश की आपकी जनता सुन भाषा रही है, इतनी समझ मृदु हो रही है। जाएगी। कांग्रेस की सुन लीजिए, सुन लीजिए। पतन का कारण ही है अखिलेश सुन जी। तो लीजिए, सुन तो मानक, लीजिए। या तो अगर इसी बोलिए, तरह बोलिए, की बात हो बोलिए। तो मानक जी बोलिए, हम बोलिए, ये बोलिए। डिसाइड कर लें कि जिस दिन मानक गुप्ता उस दिन फिर मनाऊं। अगर इसी तरह से आप बात कराएंगे। अरे बोलिए अखिलेश जी, बोलिए बोलिए ये बोलिए। मानक जी ये बात लिख लीजिएगा। हाँ। हाँ बोल रहा हूँ 2 साल बाद हमारे आदरणीय सिन्हा जी की भाषा इतनी मृदु मिलेगी आपको, जैसे सत्ता से नीचे उतरेंगे इतने मृदुभाषी मिलेंगे आपको, बोले दीजिए, सौम्य मिलेंगे, बोले दीजिए, अहंकार से निवृत्त मिलेंगे कि आप देख लीजिएगा। हाँ। दूसरी बात, अभी केरल की बात कर रहे थे, बीजेपी के लोग सोसाइटी बना के गौ मांस बेचने की सोसाइटी बना के वहां बेचते हैं। जितने बयान आ रहे हैं बीजेपी के नेताओं के आ रहे हैं, किसी मुस्लिम नेता का नहीं आ रहा है कि मैं गौ मांस खाऊंगा। वो तो अपील कर रहे हैं कि गौ हत्या न कीजिए, लेकिन सब बीजेपी का अभी इनके अठावले जी का बयान है परसों, ये उनको रोक नहीं लगा रहे हैं, मानक जी, अब ये मुझे जवाब उनको रोक दीजिए नहीं लगा रहे बीजेपी की तरफ से। हैं, ये उनको रोक नहीं रहे हैं। अरुणाचल के मुख्यमंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री, मेघालय के देखिए, मुख्यमंत्री, तमाम इनके केंद्रीय मंत्री, जहाँ तमाम इनके कानून बना नेता, हुआ यहाँ तक कि है, वो जहाँ गौवध पे प्रतिबंध है वहाँ प्रतिबंध है। इंचार्ज हैं। जहाँ अरे कानून भाई नहीं अब बना, आप माहौल वहाँ है बनाया ना, जाएगा, कानून अब आप बने, वहाँ है ना, सर्वसम्मति क्यों नहीं बने। कानून बनाते हैं? अरे भाई वहाँ आप कानून माहौल बनाया जाएगा। ये कौन सी बात हुई? माहौल बनाया जाएगा। सरकार आपके कानून बनाना काम है कि माहौल बनाना काम है? क्या नवाज कोई भाई भी बीजेपी या संघ से जुड़ा अरे हुआ आप बोले तो एक मैं चुप कार्यकर्ता था। नहीं अखिलेश जी, आप बोले कहीं तो पर मैं भी। चुप था, सुन लीजिए। नहीं, ये मैं- माहौल बना रहे हैं। मैं जवाब आपका माहौल तो अभी आप बोल रहे हैं। अराजकता का बना रहे हैं, पोलराइज करना है ना, वोट को पोलराइज करना है। माहौल सरकार आ गई तो माहौल क्या बनाना है? कानून बनाना काम है कि माहौल बनाना काम है? बीजेपी पे कानून जवाब बनाइए। देने दीजिए, बीजेपी रोज पे। कानून हाँ, बना शर्मा रहे जी हैं, जवाब माहौल दीजिएगा, बना सुन के लीजिए, कर रहे लेकिन हैं। क्या कह रहे अब हैं? मौका दीजिए, उनको मैंने- बात पूरी कहने दीजिए। अभी बीजेपी को GST बहुत आरोप अभी अखिलेश जी ने GST लगा आपने दिए। पास किया। अब मुझे मौका दे GST दीजिए। आपने पास किया, क्या माहौल बनाया आपने? जीएसटी पास, रुकिए बहुत बोले आप अभी। जीएसटी बनाया, माहौल बना के किया था, खुलेआम हत्या और अभी की है, कहा कि ये सब कांग्रेस मुद्दे लगाएगी। नहीं होने चाहिए। इस केरल मुद्दे में को किसने खुलेआम शुरू किया? बैनर लगा के गाड़ी बिहार हत्या में की है। माननीय मानक जी, मोदी ने सबसे ये- पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अब पिंक रिवोल्यूशन देखिए, की बात की। उन्होंने कह दिया मानक कि वो जी, आपके डिबेट में नहीं सबसे आएंगे पहले तो हम लोग से मुद्दे जवाब को ही नहीं उठाने लेंगे। वाले, राजनीति में देखिए, बताइए। राजनीति हमें ही फंसा रहे हैं। राजनीतिकरण हो करने वाले गया। मानक माननीय जी, प्रधानमंत्री बीजेपी का मोदी जवाब जी तो ले थे। लीजिए, अरे, आरोप अरे, दीजिए, कांग्रेस में लगा कोई बात दिया कहने बीजेपी दीजिए। पे। और मोदी जी अखिलेश ने जी, बहुत बीजेपी का और जवाब, मोदी जी ने ये बीजेपी और शुरुआत सरकार की। का जवाब। हाँ, मैं दे रहा हूँ, रुकिए, खामोश है भाई, ये सब करते जा रहे धन्यवाद जी, हमको देखिए, जवाब दे पिंक रिवोल्यूशन करके पॉलिटिकल इसको पॉलिटिकलाइजेशन किसने किया? माननीय मोदी जी ने किया। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इन्हीं की हुकूमत में बढ़ा, राजनीतिक फायदा के लिए पिंक रिवोल्यूशन। अब ये देखिए, ये तो बड़ा अन्याय है बीजेपी के रिवोल्यूशन साथ। वालों राहुल जी क्या को चाहते उन्हीं से हैं? चंदा, ये तो सरकार और कह रहे बीजेपी पर हैं इतने और कह इल्जाम रहे हैं कि पिछले ये 7 नहीं होना मिनट से लग रहे चाहिए। हैं। अरे भाई कानून बनाओ। जवाब भी नहीं देने दे रहे। शाहनवाज जी, आपके शाहनवाज जी, मेरे पास संगठन टाइम भी के खत्म हो रहा है, इसलिए लोग, शाहनवाज जी को आपके जवाब देने संगठन का के मौका देना पड़ेगा सर। शाहनवाज जी की दे सुनिए, दिया ना, अखिलेश मेरा जी ही जवाब जवाब सुनिए। ये लोग अब तो मेरा ही टाइम बचा है। शाहनवाज जी। कसम खा अब के तो जाए। हो गया। शाहनवाज जी, अब देखिए माननीय अखिलेश जी ने बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं। अखिलेश जी को मालूम होना चाहिए कि इन्हीं की सरकार थी जो कृपात्री जी महाराज जो गौ रक्षा के लिए लोग आए थे संसद भवन पर, तो गोली चलवा दी थी कांग्रेस ने, कितने लोग मारे गए थे तब। आपने आज तो ऐसी भक्ति दिखा रहे हैं, जो भी हमले कहीं भी हुए वहां बीजेपी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति उसमें नहीं शामिल है। ये लोग बीजेपी और संघ को बदनाम करने के लिए गले पे पटका डाल के आके इस तरह की जो हरकत करने वाले लोग हैं, वो जानबूझकर हमारी सरकार को, पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। ये संघ को और बीजेपी को बदनाम करना चाहते हैं। हम कोई कानून हाथ में नहीं लेगा। मैं अखिलेश जी आपकी बात सुन ली, आप जवाब सुन लीजिए। जवाब कड़वा है, सुनिए। मैं आप कोई बीजेपी, मैं कह रहा हूँ अखिलेश जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो कानून हाथ में लेगा, प्रधानमंत्री के संदेश पर यकीन कीजिए, प्रधानमंत्री पर यकीन कीजिए, देश यकीन कर रहा है।
सर्वदलीय बैठक में जब उन्होंने कहा, अरे कितने सब तीन लोगों ने बार उन कह पर चुके? विश्वास किया है। अब बार कह किसी चुके, को कब भी यकीन करें? 3 बार नहीं, जब नहीं बोले आप तो अच्छा है, हंसो तो बगावत, रो तो बगावत। आपको तो नहीं बोले तो आप बार बार टीवी पे कहते हैं अरे प्रधानमंत्री बोलने के बोल बाद नहीं रहे, तो उसका- बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, उसकी 3 बार परिणति बोले दिखनी चाहिए, आप उसका कैसे खुश होंगे? उसका रिजल्ट अखिलेश नहीं जी, आ रहा, तभी तो कांग्रेस करेंगे, नूरा कैसे खुश कुश्ती है। होगी? ना बोले तो आप नूरा नाराज, कुश्ती बंद करिए, बोले खुश हो तब जाएंगे। नाराज। आपको तो विरोधी करना है। नूरा कुश्ती प्रधानमंत्री बोलना ने नहीं, नेक काम नियति से चाहिए। बयान दिया है। प्रधानमंत्री का काम प्रधानमंत्री बोलना आहत नहीं है। है, प्रधानमंत्री इस प्रधानमंत्री बात का से काम परेशान परिणाम देना है, है। भारत विरोधी ताकतें चाहती हैं कि भारत में परिणाम सौहार्द दीजिए, बिगड़ जाए। परिणाम दीजिए। भारत विरोधी ताकतें चाहती हैं कि मोदी सरकार बदनाम हो। मोदी जी परिणाम को, दीजिए बीजेपी को, शाहनवाज संघ भाई। को बदनाम करने वाली ताकत इस तरह की हरकत कर रही है और हमारे कार्यकर्ता भी सुन रहे चलिए, हैं। अब हमें लगता है ऐसे सर लोगों टाइम को भी ये खत्म हो हरकत गया, करने नहीं टाइम भी दिया खत्म हो गया जाएगा। मेरे पास, सरकार भी इस टाइम तरह भी की खत्म हो हरकत गया। करने नहीं देगी। लेकिन सर मैं तो जो यही कह रहा कानून को हाथ हूं, में- देखिए देश की जनता भी यही कहेगी और कोई भी जो आम इंसान है वो यही कहेगा। अब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं राज्य सरकारों के पाले में पूरी की पूरी गेंद है। जहां कांग्रेस की, किसी और दल की या बीजेपी की सरकारें हैं, इन गुंडों के खिलाफ तिवारी जी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये गुंडे ही हैं जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई हर सरकार को करनी चाहिए, एक संदेश देना चाहिए, एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए, मिसाल पेश करनी चाहिए, तभी इस तरह के केस रुकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए शाहनवाज हुसैन, अखिलेश प्रताप सिंह, बीएल तिवारी जी। आप असहमत हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बकार, राकेश सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए News 24।